हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नसरीन अख्तर और आज मैं आप लोगों के साथ एक 2 से 3 साल की उम्र की बच्ची की कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर कर रही हूं। आई होप आपको ये पसंद आएगी। तो इससे पहले मैंने इसका ट्यूलिप शलवार की कटिंग स्टिचिंग शेयर की थी, बहुत आसान तरीके से बनाने की कोशिश की है, ठीक है? तो आपको भी समझ में आएगा, आप ज़रूर जाएँ और देखें। अच्छा, जितना भी बचा हुआ फैब्रिक होता है ना, वो सब मैं बच्चों के कपड़ों में यूज़ करती हूँ। कुछ लेती हूँ नया और कुछ मैं बचा हुआ यूज़ कर लेती हूँ, तो बस उसी में से ही मिला-जुला ये भी फैब्रिक है। अभी यहाँ जो आप प्रिंटेड फैब्रिक देख रहे हैं, तो मैंने अपनी ड्रेस का फ़ोटो लगा रखा था, उससे बचा था, बस इतना ही फैब्रिक बचा था। तो मैंने सोचा चलो छोटी बच्ची का तो एक ड्रेस बन जाएगा। यहाँ जो कपड़े की लंबाई-चौड़ाई मैं आपके साथ सब शेयर कर रही हूँ, बोलने में थोड़ा आगे-पीछे हो सकता है। तो 21 बाई 15 का ये एक छोटा-सा टुकड़ा है, बाकी सारे छोटे-छोटे टुकड़े हैं ना कि अगर आप स्लीव निकालना चाहते हैं, कोई पैटर्न बनाना चाहते हैं, तो वो सब भी यहाँ निकल आएगा। अच्छा, जो ये शलवार का फैब्रिक है, ये मैंने पूरा लिया था, मतलब ₹120 मीटर फैब्रिक था ये, तो वो मैं पूरा थान खरीद के लाई थी, ये बचे हुए में से नहीं है। तो कुछ आप खरीद लें और कुछ आप बचा हुआ यूज़ कर सकते हैं। तो अभी देख लें, यहाँ 2 टुकड़े हैं और वो भी अलग-अलग हैं। अच्छा, इस पे जो डिज़ाइन है ना, वो थोड़ा डायरेक्शन एक ही साइड जा रही थी, तो जब भी आप कपड़े की कटिंग करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे कि एक ही तरफ डायरेक्शन जाना चाहिए। और साइड से थोड़ा-सा कपड़ा कटा हुआ भी था, तो वो हम आर्म होल में निकाल देंगे। थोड़ी-सी जुगाड़ लगाएँ आप, ध्यान से बनाएँगे ना, छोटे से छोटे टुकड़े में भी अच्छा ड्रेस बनेगा। अभी देखें, एक सीधी लाइन मैंने खींच ली है और डायरी में सारा मेज़रमेंट मैंने लिख लिया है 2 से 3 साल के बच्चे का। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और मैं अभी आपको आगे भी बताती रहूँगी। तो यहाँ जो तीरा है वो 5 इंच लिया है, स्लीवलेस बना रहे हैं, अच्छी खासी लूज़िंग इसमें रहने वाली है। और आर्म होल भी हम यहाँ पे 5 इंच ले लेंगे, बिल्कुल आप बराबर ले लें। आप स्लीव लगाना चाहते हैं तो वो भी आप इसी में लगा सकते हैं। देखिए, बच्चों का ड्रेस ज़्यादा फिटिंग का नहीं बनता है, उतारने-चढ़ाने में परेशानी होती है। तो ये मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। अभी देखें, 2 इंच का मैंने नेक की विड्थ ले ली है और अभी यहाँ देखें आर्म होल 5 इंच पे आ रहा है, उससे नीचे कमर का साइज़ हम लेंगे 4.5 इंच पे, फिर उससे नीचे हम यहाँ पे लेंगे 4.5 इंच पे। इस तरीके से हमने कमर और हिप का मेजरमेंट निकाल लिया है। अच्छा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपको इतना ही लेना है, आप 4-4 कर लें, ठीक है ना? अभी यहाँ देखिए, पूरी लेंथ मैंने यहाँ पे 21 इंच ले ली है, मतलब ऊपर और नीचे कपड़े को आप बराबर रखेंगे, एक स्ट्रेट लाइन तो आपको खींचनी ही पड़ेगी। आपका फैब्रिक लंबा हो तो आप उस हिसाब से लंबी कुर्ती भी बना सकते हैं। अभी चेस्ट देखें आप, यहाँ मैं 6.5 मतलब 6.5 इंच की मैं यहाँ पे चेस्ट ले रही हूँ और जितना कपड़ा बच रहा है वो मार्जिन हो जाएगा हमारा। कमर 6 इंच की ले रही हूँ, मतलब ज़्यादा मेजरमेंट नहीं है यहाँ पे, जितना चेस्ट पे है उतना ही हम हिप पे लेते हैं और उतना ही लगभग हम दामन पे भी ले लेते हैं, वरना ज़्यादा से ज़्यादा आप आधे से 1 इंच बढ़ा सकते हैं। यहाँ फैब्रिक इतना चौड़ा था नहीं तो मैंने सेम रखा है, अगर होता तो मैं थोड़ा-सा इसे ए लाइन में लेके जाती, 1 इंच तो मैं रखती इसको एक्स्ट्रा। लेकिन कोई बात नहीं, जिसमें जो निकलता है ना, उसी में खुश हो जाएँ और बस निकल रहा है बहुत है। पहने हुए आपने देख लिया है कि ये जो मैंने बच्ची को पहनाया है, इसकी उम्र साढ़े 3 साल के आस-पास है, लेकिन मैंने यहाँ 2 से 3 साल के बच्चे को बनाया है, तो शलवार इसको छोटी हुई थी और कुर्ता परफेक्ट आया था। तो यहाँ आप पहना हुआ देख रहे हैं ना, तो उससे भी आप आइडिया ले सकते हैं। शलवार का जो नाप है, वो आप मैंने जैसे बताया हुआ है, आप उस हिसाब से रखेंगे, मेरे पिछले वीडियो में वो है। तो अभी देख लें, सारे निशान मैंने लगा लिए हैं, दोनों तरफ मैंने निशान उठा लिए हैं, अब इसकी कटिंग कर लेंगे। अच्छा, मैंने तीरे को छाटा नहीं था, यहाँ देखें अब थोड़ा-सा मैं तिरछा इसको छाट रही हूँ, बिल्कुल आधे इंच से भी कम, हल्का-सा छाट दें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप आधा इंच, पौना इंच छाटेंगे, ऐसा नहीं करना है। अभी देखें, थोड़ा-थोड़ा सा यहाँ पे गोलाई देते हुए मैं इसको शेप दे रही हूँ, मतलब अनइवन कपड़ा जितना भी है, वो सब हटा देंगे हम यहाँ से, एकदम फ्रेश पीस निकालेंगे। अभी कट लगा दिए हैं जहाँ-जहाँ निशान लगाए थे, तो आप इस तरीके से कट लगा लें, तो आपको जब साइड की फिटिंग करेंगे ना, तो आसानी बहुत रहेगी। अभी देखिए, जहाँ पे ये टुकड़ा मेरा कटिंग का था ना, मैंने बोला था आर्म होल की तरफ से मैं निकाल दूँगी, तो थोड़ा-सा ये बच रहा था। अब यहीं से हम फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे, तो बिल्कुल ये अच्छे से हो जाएगा, कोई इसमें कट वगैरह नहीं रहेगा। आप अगर खरीद के लाना चाहते हैं ना फैब्रिक, तो आप यहाँ पे आधा मीटर फैब्रिक लाएँगे और इस तरीके से ये ड्रेस बन जाएगी। उसमें से स्लीव भी आपकी निकल सकती है, छोटी-छोटी निकल आएगी। और 1 मीटर ब लेना चाहते हैं तो 1 मीटर ले लें, तो उसमें क्या है, आपका कुछ घेरदार बन सकता है और बाकी आपके कपड़े वगैरह बचे हुए हों टुकड़े, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं स्ट्रेट। अभी देखें, ये टुकड़े बचे हुए थे तो स्लीव भी देखें निकल आएगी, मेरा तो बचा हुआ है तो उस हिसाब से है ये। मैं यहाँ स्लीव नहीं लगा रही हूँ, गर्मियाँ चल रही हैं ना, बिना स्लीव के बनाऊँगी और ये रेड कलर से एक पट्टी मैं दूँगी, ये व्हाइट लेस मैं ऐड करने वाली हूँ। तो अभी देख लीजिए, कटिंग हो चुकी है हमारी, ज़्यादा कुछ झंझट नहीं था, आसानी से कट गई थी। अब यहाँ मैं नेक की कटिंग करने वाली हूँ, तो ये पहले आप देख लें, कुछ तैयारी कर लेते हैं थोड़ी-सी।
लेस वगैरह लगाएँगे ना हम और फिर एक रेड कलर की ये मैंने पाइपिंग ले ली है, ये शलवार का बचा हुआ फैब्रिक था, तो उससे हम यहाँ पे डिज़ाइनिंग करने वाले हैं। तो आप बच्चे का, बड़े का जब भी गला बनाएँगे तो पेपर पेस्टिंग यूज़ कर लें आप, बहुत फिनिशिंग से गला बनता है। अभी देखें चौड़ाई हमने कितनी ली थी 2 इंच, यहाँ लंबाई मैं ले रही हूँ 4 इंच, तो बनने के बाद 3.5 इंच पे ये गला हमारा तैयार होगा। ये यहाँ पे फ्रंट का गला मैं बना रही हूँ। 1 इंच हम गले के बाहर जो मार्जिन लेते हैं ना, वो ले लेंगे 1 इंच, आधा भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यहाँ 1 लेंगे, थोड़ा-सा मैं यहाँ पैटर्न को ड्रॉ करूँगी। अभी पहले अंदर वाला गले को हम यहाँ राउंड शेप दे देते हैं, आप राउंड दे सकते हैं या आप कोई भी शेप यहाँ पे दे सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। अभी देखें शेपर की मदद से मैं यहाँ पे इसको राउंड कर रही थी। अच्छा इससे जब राउंड करते हैं ना तो बड़ा अच्छा शेप आता है। इतना आप हाथ से भी ना ला पाएँ तो वो इससे आएगा। अभी बुकरम पेपर पेस्टिंग की लंबाई जो है वो 7 इंच है, तो मैं इससे जो ये सीधी लाइन मैंने खींची है ना बाहर को, तो ये मैं नीचे तक लेके जाऊँगी, इस तरीके से गोल कर दूँगी। अच्छा देखें थोड़ा-सा ये फ़र्क आया था, जैसे अब मैं जो निशान लगा रही हूँ ना, इसमें थोड़ा-सा मेरा शेप टेढ़ा हो गया था। तो इससे अच्छा मैं हाथ से कर लेती हूँ। देखें आप जैसा कि आपको दिख भी रहा है, थोड़ा-सा ये अंदर को आ गया था, लेकिन बाद में मैंने इसको एडजस्ट करा था। अभी आपको ये ऐसा दिख रहा है, लेकिन जब आप ड्रॉ करेंगे तो आप ध्यान देंगे और अच्छी तरीके से करेंगे। मतलब पहले शेपर से जो निशान लगाया था वो परफेक्ट था, बाद वाले में गड़बड़ हो गई थी। तो अभी देख लीजिएगा आप कि कैसा कट के तैयार हुआ है, मैंने इसे 2 बार में काटा है। अगर आप टेढ़ा भी निशान लगा लेते हैं ना और आपका हाथ की कटिंग अच्छी है, आप अच्छे से काट लेते हैं, तो वो आप उसको कर ले जाएँगे। यहाँ देखिए मैं इसको फिर से छाट रही हूँ, थोड़ा-सा शेप दे रही हूँ। तो इसी तरीके से आप शेप देते रहें जब तक आपको अच्छा ना लगे, करते जाएँ उसको। यहाँ देखिए अभी इस कपड़े पे मैं इसको चिपका लूँगी और जैसे गला बनाते हैं ना साइड का पूरा फैब्रिक जो एक्स्ट्रा का लेते हैं उसको भी हमने बुकरम के ऊपर चिपका दिया है। अभी देखें कुर्ती को हम उल्टा रखेंगे और वैसे मैंने इसका सेंटर निकाल रही हूँ अभी, तो कुर्ती को उल्टा रखेंगे फिर गले को लगाएँगे। अक्सर क्या करते हैं हम कुर्ती को सीधा रखते हैं और फिर गला उसके ऊपर रखते हैं, लेकिन यहाँ गले को जब हम पलटेंगे ना तो वो सीधी तरफ पलटेगा। तो इसलिए मैंने इस कुर्ती को उल्टा ऊपर को रखा है। इन बातों का आप ध्यान देंगे। अगर आप सीधी तरफ रखते हैं तो वो अंदर चला जाता हमारा पैटर्न, तो हमें अंदर तो लेना नहीं है, हमें लेना है बाहर को, फ्रंट साइड में। देखें अब काट-पीट के पलट रही हूँ ना, जैसा गला बनाते हैं वैसा पलट रही हूँ, तो ये आगे को आ गया। तो हमारी जो डिज़ाइन जो पैटर्न हमने पेपर पेस्टिंग पे बनाया था वो हमारा आगे आ गया। अच्छा देखें मेरा सेम कलर है, दिख तो रहा नहीं है कि क्या पैटर्न बना है, तो इसे थोड़ा-सा हाइलाइट करने के लिए मैंने ये तिरछी पट्टी है, ये मैंने शलवार के लिए बनाई थी तो उसमें से बची हुई है और एक पट्टी लेंगे, बीच से फ़ोल्ड करेंगे और फिर इसको इस तरीके से तैयार कर लेंगे। यहाँ देखें जो पट्टी का बंद साइड है, उस पे मैं मशीन को चला रही हूँ, सुई उसके अंदर जा रही है जो बंद साइड है पट्टी का। जो ओपन साइड है वो हमारा बाहर को रहेगा, क्योंकि अभी हम उसमें लेस को अटैच करेंगे। आप देखिएगा यहाँ जो पैटर्न आया है ना, बस उसी के ऊपर थोड़ा-थोड़ा मार्जिन उसके ऊपर लाल पट्टी को रखते हुए मैं यहाँ पूरी पट्टी को स्टिच कर लूँगी। इससे क्या है पैटर्न भी दब गया, पट्टी भी लग गई। यहाँ देखें ऊपर थोड़ी-सी कम पड़ गई थी, लेकिन वो हमारा सिलाई में चला जाएगा। अब जो ये पट्टी खुली हुई है ना, यहाँ मैं लेस अटैच करूँगी, तो ये लेस की जो किनारी जितनी भी है वो यहाँ पे सब पट्टी के अंदर जाएगी और दब जाएगी, तो सिर्फ़ डिज़ाइन दिखने वाली है हमें। छोटा-सा ड्रेस है, ज़्यादा मेहनत नहीं है, बस थोड़ा-सा आप बारीकी समझें इस काम की कि आपको किस तरीके की डिज़ाइन पसंद है, कैसी बनाना चाहते हैं, तो थोड़ी-सी मेहनत तो लगती ही है। अच्छा जो लाल पट्टी मैंने यहाँ लगाई है, वो आप अगर स्ट्रेट लेंगे ना, कहीं पर भी नहीं लगनी है आपकी। थोड़ी-सी चलेगी सीधी, फिर वो झोल आ जाएगा। यहाँ और एक पट्टी है, तो देखें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल अच्छे से लग गई थी, फिर बाद में हम प्रेस कर लेते हैं। अभी देखें, यहाँ पीछे का गला हम काट लेंगे वही 2 इंच लंबाई लंबाई भी 2 इंच ले रही हूँ और चौड़ाई भी 2 इंच ले रही हूँ। अच्छा चौक चल नहीं रही थी तो मैंने डार्क कलर की फिर उठा ली थी। पीछे बच्चे को हम थोड़ा-सा कट एक्स्ट्रा का देते हैं, क्योंकि उसको ना पहनाने में परेशानी ना हो, उतारने में परेशानी ना हो। आप चाहें तो चेन भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने ज़रूरी नहीं समझी, क्योंकि कोई अस्तर वाला कपड़ा होता ना तो मैं चेन लगाती, क्योंकि उसमें ज़रा मज़बूती चाहिए होती है। तो यहाँ मैं सिर्फ़ इसको पट्टी लगा के ही तैयार करूँगी। यहाँ देखिए मैंने वही और एक पट्टी ले ली थी और इस तरीके से वी शेप में ही इसको गले को मैंने तैयार कर लिया था। कैसे कर रही हूँ वो आप ध्यान दें कि सेंटर का निशान लगा लिया है, उसके ऊपर हम यहाँ इसे इस तरीके से चढ़ाते हुए बीच के सेंटर के ऊपर चढ़ाते हुए स्टिच करेंगे। अब इसकी दूसरी पट्टी हम इसके ऊपर रखेंगे और आप चाहें तो सेम साइज़ का वी नेक ही इसके ऊपर पेपर पेस्टिंग पे काट के बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी काट लें, सीधा काट लें,
वो आपकी चॉइस है, कोई और डिज़ाइन डालना चाहते हैं वो भी आपकी चॉइस है, ठीक है? तो मैंने यहाँ सिर्फ़ एक कट लगाया था, आपने देखा मैंने कोई गैप नहीं दिया है, सिर्फ़ मैंने कपड़े को काटा है। अभी देखें थोड़ा-सा एक्स्ट्रा का सिलाई हो गई थी तो इसको उधेड़ देंगे हम, मतलब वी शेप चाहिए और काम भी फिनिशिंग का चाहिए है ना, तो थोड़ा-सा गड़बड़ होती है तो उसको आप ठीक कर लें। अभी जो ये वी शेप आ रहा है ना अंदर का, तो इस पे हम कैंची से बिल्कुल बिल्कुल लास्ट तक कट लगाएँगे ताकि ये आराम से पलट जाए। अच्छा आप सिलाई ना काट दें, अच्छा ठीक है ना? सिलाई नहीं कटनी चाहिए हमारी, बस इसको एकदम पास तक कटिंग करेंगे और फिर ये जो आराम से पलटेगा ना, तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। आप यहाँ प्रेस से फिनिशिंग दे लें, आपसे आराम से ना पलटा जाए, आप फिनिशिंग दे सकते हैं, आप एक कच्ची सिलाई लगा सकते हैं। वो सब आप जब करते जाएँगे ना, तो आपको आ जाएगा। यहाँ देखिए प्रेस वगैरह हो गई है, इसको मैंने इस तरीके से मोड़ लिया है और पीछे हम तुरपाई कर देंगे। पीछे का हो गया, अब ये जो ऊपर का राउंड हमें दिख रहा है, इसमें भी आप तिरछी पट्टी लगा लें। आप एक बार तिरछी पट्टी बना लें 1 डेढ़ मीटर की तो वो आपका बहुत काम आने वाली है। यहाँ देखें अब इसको इस तरीके से रखेंगे, अच्छा मैंने आपको प्रॉपर सही से बताया है कि कहाँ कैसे मैंने पट्टी लगाई है, इसीलिए वीडियो मेरा ज़रा-सा लंबा हो जाता है। मैं क्या करूँ, मैं कितना भी आपको मतलब छोटा वीडियो बनाना चाहती हूँ ना, तो वो आपको समझाते-समझाते लंबा हो ही जाता है। क्योंकि कुछ दिखाऊँगी और कुछ छुपा जाऊँगी तो आपको भी मज़ा नहीं आएगा कि अरे! ये तो बताया ही नहीं कि ये कैसे करा है। इसीलिए मुझसे होता नहीं है। आप वीडियो को चाहें तो आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, वरना तो मेरे बोलने की ही स्पीड इतनी है कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप मैं आपको बोर नहीं करती होंगी, बताने की कोशिश करती हूँ। यहाँ देखें पट्टी भी मोड़ दी है, तिरछी पट्टी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। गला हमारा राउंड में था, हल्के हाथ से बिल्कुल कोई चीज़ खींचेंगे नहीं, पट्टी को सेट करते जाएँगे, इस तरीके से लगाते जाएँगे। अच्छा गला ये वाला बनाने में मुझे थोड़ी-सी प्रॉब्लम तब आई थी जब मैं अभी सेकंड पट्टी लगा रही हूँ ना, मैंने यहाँ लूप्स भी ऐड करा है, तो वो मैंने इलास्टिक लगाई है। बटन लगाने वाले हैं हम पीछे, तो उसमें मुझे इतनी प्रॉब्लम आई थी कि मैं आपको ठीक से दिखा नहीं पाई थी। बार-बार धागा फँस रहा था, बार-बार इलास्टिक के अंदर सुई जो है फँस जा रही थी। तो जो भी आपको छोटा-मोटा देखने को मिल रहा है, बस यही क्लिप मैंने रखा है। यहाँ देखें एक्स्ट्रा का फैब्रिक मैंने काट दिया था और इस पट्टी को इस तरीके से मोड़ेंगे। ये वही पीछे वाली है, ये मैंने इलास्टिक ली है गोल वाली। तो ये जब हम लूप्स बनाते हैं ना, तो आप चाहें तो कपड़े की बना लें और चाहें तो इलास्टिक डालें आप। उससे क्या है थोड़ा-सा खींचने में भी आराम रहती है। फिर दूसरी साइड हम बटन लगा लेंगे। यहाँ देखें मैंने आपको सिल के नहीं दिखाया है ना, तो वो मेरा दिमाग ख़राब हो गया था उसे सिलने में। जैसी पहले वाली लगाई थी वैसी ही लगानी है। अभी यहाँ पे शोल्डर को स्टिच कर लेंगे, आधा इंच का मार्जिन ले लें, शोल्डर स्टिच करें, डबल सिलाई लगाएँ। अच्छा यहाँ दोनों पल्ले आगे पीछे के बराबर आए हैं क्योंकि हमने पट्टियाँ पहले तैयार कर ली हैं। तो कोई बात नहीं, जब ऐसा होता है ना तो हम इसे इस तरीके से दबाते हैं और उससे पहले अंदर का मार्जिन काटेंगे, एक सिलाई चला लेंगे क्योंकि धागे ना निकले हमारे। वैसे तो कॉटन है, कोई धागे वगैरह निकलेंगे नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप कोई रेशमी कपड़े का सिल रहे हैं तो आप इस तरीके से करेंगे। यहाँ देखें एक्स्ट्रा के सारे धागे-वागे कट करेंगे और अब इसको पीछे के साइड में हम ऐसे मोड़ देंगे तो ये सारा मार्जिन हमारा दब जाएगा। कुछ भी उठेगा नहीं, कुछ भी गड़ेगा नहीं। मैंने बच्चे को पहना के दिखाया है, उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी और यहाँ पे ये प्योर कॉटन का मेरा ड्रेस था। बहुत अच्छा था, कंफर्टेबल था बहुत और कलर तो आप देख ही रहे हैं ना, मुझे भी ये ड्रेस बहुत पसंद थी। अभी देखें शोल्डर हमने स्टिच कर लिए हैं, अब यहाँ आर्म होल की बारी है। अगर आपने स्लीव काटी होती तो आप स्लीव अटैच करते, लेकिन यहाँ मैं आर्म होल में तिरछी पट्टी लगा रही हूँ, जो मैंने प्रेस करके ऑलरेडी तैयार कर रखी है। अब इसे स्लीव को इस पट्टी के अंदर डालेंगे और आप चाहें तो सीधी यहाँ पे ऐसे ही सिल दें, लेकिन मैं ज़रा लेस लगा रही हूँ, थोड़ा-सा फैंसी तो बनाना ही पड़ता है। यहाँ देखें छोटी पतली सी लेस मैंने यहाँ पे पूरी ड्रेस में यूज़ करी है, तो अभी लेस का जितना भी डिज़ाइन के अलावा मार्जिन होता है, वो सब हम पट्टी के अंदर दबाएँगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं कुछ समझा ना पा रही हूँ, तो देखें मैंने कुर्ती को तिरछी पट्टी के अंदर करा और फिर लेस के जो हिस्सा है ना, क्या कहेंगे इसको, पीछे का जो भी हिस्सा डिज़ाइन के अलावा एक्स्ट्रा का वो सब हमें दबाना है। तो लेस में जो गोल-गोल डिज़ाइन आपको दिख रही है, मुझे सिर्फ़ यही दिखानी थी, इसलिए मैंने बाकी को अंदर कर दिया है। अब आपकी मर्ज़ी है आप लेस को कितना दिखाना चाहते हैं। यहाँ देखें तिरछी पट्टी है तो ये आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि पीछे हमारा कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। ऐसा ना हो कि आप आगे ध्यान दे रहे हैं, पीछे हमारी पट्टी रह गई हो। अभी देखें जो जितनी थोड़ी बहुत सिलवट आपको दिख रही है ना, ये सब प्रेस से क्लीन हो जाएगी। अच्छा लेस लग गई है ना तो मज़ा आ गया देख के। अभी आप देखें प्रेस मैंने कर ली है और क्या लुक आ गया है इसका। अभी बस साइड की हम फिटिंग कर लेंगे इस तरीके से।
ये स्लीवलेस भी ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा था। बच्ची गर्मियों में तो ज़ाहिर-सी बात है थोड़ा-सा हल्का-फुल्का कुछ बिना आस्तीनों का अच्छा लगता है, हम बड़े भी पहनते हैं। तो यहाँ देखिए साइड की फिटिंग कर रही हूँ मैं, डबल स्टिच कर रहा है यहाँ पे लास्ट में जो निशान लगाया था ना वहाँ डबल स्टिच करेंगे। एक बार बच्चे को मैं पहना के देख लूँगी और फिर उसके बाद मैं इसको और भी पक्का कर दूँगी और भी इसको सब कुछ तैयार कर लूँगी। आप भी ऐसे ही करें, एक बार फिटिंग परफेक्ट ना आए तो आप फिर से उसको कर सकते हैं। अभी देखें चाक बना रही हूँ यहाँ पे, जहाँ पे हमने हिप की सिलाई ख़त्म करी है वहीं से चाक शुरू करते हैं ना, आपको तो पता ही होगा। अब जो हमने नीचे निशान जो कट लगा रखे थे उसे इस तरीके से मोड़ेंगे, थोड़ा-सा क्रीज़ बना लेंगे। आपको ऐसे बनाना ना आए, आप प्रेस से बना लें, वरना हाथों से ही मोड़ के थोड़ा-सा क्रीज़ बन जाती है। अभी सिंपल एक सिलाई से हम इसको एक साइड के पूरे को सिल लेंगे। यहाँ मैं चाक में कभी भी 2-2 सिलाइयाँ नहीं लगाती हूँ, पहले चलते थे वो 2-2 सिलाइयों वाले। अभी रेडीमेड में भी लुक ऐसे ही आता है कि आपको एक ही सिलाई मिलेगी चाक में। तो मैं भी तब से सालें हो गई हैं, मैं भी एक ही सिलाई लगाती हूँ और लुक वाइज़ तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि अरे ये कुछ कमी रह गई हो, परफेक्ट रहता है। ठीक है? वीडियो ज़रा भी पसंद आ रही हो तो एक लाइक तो कर ही दीजिएगा। आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो यहाँ देखें इस तरीके से आपने एक सिलाई में ये पूरा चाक बना के तैयार कर लिया है। अब आप चाहें चाक में लेस लगाना, लगा सकते हैं, मैंने नहीं लगाई है। अच्छा, मेरी जो ये ड्रेस है ना वो सेल होने के लिए जा रही है। तो यहाँ मैं जितने भी कपड़े सिलती हूँ ना वो सब मेरे सेल के लिए चले जाते हैं। कुछ हम पहन लेते हैं, कुछ मेरे रखे रहते हैं तो वो सेल हो जाते हैं। तो ये मेरे पास ऑप्शन अच्छा है। अभी आगे आपके साथ दिवाली आ रही है तो मुझे कई ऑर्डर आए हुए हैं। तो मैं आपको बना-बना के वही बच्चों के कुछ ड्रेसेस दिखाऊँगी और वो भी सेल के लिए मेरे होंगे। अभी देखिए नीचे भी मैं यहाँ लेस लगा दूँगी, दिखाऊँगी नहीं आपको लेकिन सिंपल है, लगा दूँगी। अभी देखिए मैं जो भी कपड़े बनाती हूँ ना, बना लिए, सिल लिए, तैयार हो गए, उसके बाद ये कट आप ज़रूर लगाएँ। शलवारों में भी मैं लगाती हूँ कहीं-कहीं पर और प्लाज़ो में भी लगाती हूँ और कुर्ते में भी लगाती हूँ। इससे क्या है ना साइडें जो है ना हमारी खिंचती नहीं है, बहुत अच्छा इसमें स्ट्रेच आता है कि हम अच्छे से पहनेंगे ना तो वो मूव मूव अच्छे से करेगा, ड्रेस खुली-खुली सी रहेगी। अभी देखें कुछ फेक मिरर मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। अच्छा, आप चाहें बड़े हैं ना तो शीशे लगा सकते हैं, मेरे पास ओरिजिनल शीशा भी है, लेकिन मैं यहाँ बच्चे का ड्रेस है ना तो फेक मिरर लगा रही हूँ। बहुत अच्छे रहते हैं, कोई चुभन नहीं, कुछ भी ये निकलेगा नहीं, फेविक्रिल से मैं इसे लगा रही हूँ। अच्छा, लगाना आपकी मर्ज़ी है कि आप कैसे-कैसे लगा सकते हैं। मैं यहाँ सिर्फ़ थोड़ा-सा फ्लावर में और थोड़ा-सा ही एक्स्ट्रा में लगा दूँगी अंदर-अंदर। बनने के बाद बहुत अच्छी ड्रेस तैयार हुई थी। देखें कितना ये प्यारा इसका पूरा सेट बन के तैयार हुआ है। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक कीजिएगा। इसी तरीके से बने रहिएगा। मिलती रहूँगी आपके साथ कुछ-कुछ नया लेके। पसंद आए तो कमेंट भी कर दीजिएगा और अगर कुछ और देखना चाहते हों, कुछ मेरे ज़रिए सीखना चाहते हों तो ज़रूर बताइएगा। यहाँ लुक वाइज़ आप देखें बच्ची कितनी प्यारी लग रही है। मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।